हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम करेंगे सितंबर महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो, सितंबर महीने की अगर बात की जाए तो अगर मंथली की करंट अफेयर्स की बात की जाए, अगर हम हर दिन के करंट अफेयर्स को टोटल करेंगे तो वो कहीं ना कहीं तकरीबन तकरीबन 800 से 1000 जो है बन जाते हैं। छोटी से छोटी न्यूज़ को कवर किया जाता है। लेकिन जो आपके एग्जाम्स होते हैं एसएससी के, जेके एसएसबी के, रेलवेज के या आपके जो जे एंड के हाई कोर्ट के हैं, उसमें हाईलाइटेड पार्ट जो होता है, जो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहती है चीज़, वो पूछी जाती है। तो हम लोग यहाँ पे इस लेक्चर में एक कंपाइल्ड वे में उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में। आप लोग अगर जेके कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसमें भी आपकी एक सेक्शन है जो करंट अफेयर्स के रिलेटेड है। आपका जे एंड के हाई कोर्ट में भी एक सेक्शन है जो सिर्फ करंट अफेयर्स से रिलेटेड है। ये आपको यहाँ पे डिटेल में करवा दी जाएगी। अभी नवरात्रि चल रही है तो आपको 50% डिस्काउंट जो है वो आज शाम तक अवेलेबल रहेगा। आप इसको अवेल कर सकते हैं। अगर आप में से किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करे। सबसे पहली चीज़ आप लोगों के सामने है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा। देखो, मिलिट्री एक्सरसाइजेज इस साल के इस महीने तक होना काफ़ी ज़्यादा शुरू हो जाती हैं और पेपर में भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो है वो बहुत बार पूछी जाती है। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है कि अभी बताइएगा कि कौन सी ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कंडक्ट करवाई है, कहाँ पे हुई है, इन जगहों को भी याद रखना है। जो रिसेंटली देखो, अभी मैंने हमारे जो कोर्सेज हैं उसमें इस साल की जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं 2024 की, वो सारी कंपाइल्ड वे में अपलोड कर दी है। उसमें ये भी मैंने पढ़ा दिया था आपको। तो सबसे पहले आपको बताना है कि कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज है। वो है युद्ध अभ्यास। ठीक है, हम लोग युद्ध अभ्यास जो है वो करते हैं किसके साथ? यूएसए के साथ, जो भी रिसेंटली सितंबर महीने में वापस से करा गया था। तो इसको याद रखिएगा। कहाँ पे ये कंडक्ट हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये है आपकी राजस्थान में। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, एक और चीज है जो कई बार बच्चों को डाउट रहता है कि आपके सिलेबस में लिख दिया जाता है कैपिटल एंड करेंसीज। ठीक है, आपको कैपिटल और करेंसी जो है वो पूछी जाती है। अब कई बच्चे क्या करें, वो 100 200 कंट्रीज की जो है सबकी करेंसीज को याद करना शुरू कर देते हैं। तो देखो, ये नहीं करना है। करंट अफेयर्स की सेक्शन में ही आपका ये पार्ट है। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी आपकी कंट्री न्यूज में रहती है, ठीक है, उसको जो है उसकी कैपिटल और उसकी करेंसी जो है उसको याद रख लेना है। ठीक है, तो ये आपका ये सेक्शन यहीं पे कवर करवा देगा। अब बात की जाती है यहाँ पे कौन सी ऐसी कंट्री जिसने एक एमओयू साइन करा है किसके साथ? सीएजी के साथ, जो हमारे कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल है इंडिया के, ताकि जो बायलैटरल कोऑपरेशन रहती है उसको एनहांस करा जाए और जो एक्सपर्टाइज रहती है पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग में उसको जो है एक्सपर्टाइज करा जाए। तो ये किस कंट्री के साथ हमने करा है? तो ये करा है हम लोगों ने सऊदी अरेबिया के साथ। ठीक है, अब सऊदी अरेबिया का सबसे पहला सवाल, इसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल है रियाद। ठीक है, रियाद इसकी कैपिटल है। और अगर पूछा जाएगा इसकी करेंसी क्या है, तो इसकी करेंसी है आपकी सऊदी रियाल। तो आपको ये चीजें जो है याद रखनी है। जो भी न्यूज में आएगी कंट्री उसको आपको याद रखते चलना है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि रिसेंटली, आपको उस प्रोजेक्ट का नाम बताना है, जो इंडियन आर्मी ने जो है लॉन्च करा है ताकि वो प्रोवाइड कर सके सपोर्ट एंड सर्विसेज टू द डिफेंस पेंशनर्स, वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। देखो, ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च करा गया है इंडियन आर्मी के द्वारा। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, जो भी डिफेंस पेंशनर्स हैं, वेटरन्स हैं, इनके लिए लॉन्च करा गया है। इसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम रखा गया है नमन। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है आपका नमन, जो इंडियन आर्मी ने लॉन्च करा है पेंशनर्स के लिए, जो डिफेंस पेंशनर्स हैं, जो वेटरन्स हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, और उनकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन ना काफी इंटरेस्टिंग है। ये दो तरीके से आपको पेपर में देखने को मिलेगा। सबसे पहला, एक बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है रमन मैगसेसे अवार्ड्स। ठीक है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, इसे नोबेल प्राइज ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अभी रिसेंटली आपको बता दूं नोबेल प्राइज मिलना शुरू हो चुके हैं। नोबेल प्राइजेस से क्वेश्चंस बनते हैं। जब सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे फिर मैं आप लोगों के ऊपर एक डिटेल में लेक्चर यहां से भी ले आऊंगा। अब बात करते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसे नहीं दिया गया। तो यहाँ पे दो चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहले, इस साल जिन्हें नहीं मिला वो है रवि कनन। ये इंडिया से बिलोंग करते हैं। ठीक है, इंडिया के बहुत ही एक फेमस सर्जिकल जो है ऑनकोलॉजिस्ट हैं। इन्हें 2023 में ये अवार्ड दिया गया था।
तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। रवि कन्नन को कब मिला था? 2023 में इस अवार्ड से सम्मानित करा गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा कौन सा इंडियन है जिसे रमन मैगसेसे अवार्ड दिया गया था 2023 में, तो याद रखना नाम रवि कन्नन का। अब बात करते हैं 2024 की। 2024 की बात की जाए तो यहाँ पे इन सभी को इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है। मियाजाकी हायाओ जो हैं वो जापान के एनिमेटर हैं, जापानीज एनिमेटर हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं फरवीज़ा फरहान की, तो फरवीज़ा फरमान जो है वो इंडोनेशिया की कंजर्वेनिस्ट जो हमारे कंजर्वेनिस्ट होते हैं, सॉरी तो वहाँ पे इंडोनेशिया के ये हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कर्मा फुंटुशु की, तो कर्मा फुंटुशु जो है वो भूटान के स्कॉलर हैं, इनका नाम याद रखना। इनके अलावा, ठीक है, एक रूरल डॉक्टर मूवमेंट चली थी, एक ऑर्गेनाइजेशन है रूरल डॉक्टर मूवमेंट करके, ये थाई ऑर्गेनाइजेशन है, थाईलैंड की ऑर्गेनाइजेशन है, इन्हें भी इस अवार्ड से सम्मानित करा गया है, ठीक है। और एक वियतनाम की डॉक्टर है नग्युन थाई, ठीक है, इन्हें भी, ये वियतनाम की डॉक्टर है, इन्हें भी यहाँ पे सम्मानित करा गया है। क्लियर है ये पॉइंट? तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, पेपर में कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो रिसेंटली अभी एक स्कीम जो है, एक इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च करा गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, वर्चुअली इसको लॉन्च करा गया था, जिसमें 27 करोड़ रुपए का जो आउटले है वो दिया गया है सूरत यानी कि गुजरात को, ताकि वो फोकस कंजर्वेशन के ऊपर और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के ऊपर जो है वो काम कर सके। तो अब सबसे पहली चीज, इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है जल संचय जल भागीदारी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं आपको ये इनिशिएटिव्स पता होने चाहिए, खासतौर पे अगर आपका एग्जाम 1-2 महीने के बाद है तो। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने रिसेंटली हाईएस्ट ग्रोथ जो है वो दिखाई है? इसमें ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, ठीक है, जीएसडीपी जो है अमंग 10 लार्जेस्ट स्टेट इन फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने हाईएस्ट ग्रोथ दिखाई है? तो आपको बता दूं ये है तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना में जो है वो फर्स्ट पे थी, सेकंड पे आपकी जो है तमिलनाडु है, थर्ड पे थी वो आपकी राजस्थान, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। तेलंगाना में एक फेमस जगह है रमप्पा टेम्पल, ठीक है, ये यूनेस्को हेरिटेज साइट बना हुआ है। अभी रिसेंटली असम के मोडियाम्स जो हैं उन्हें 43rd यूनेस्को हेरिटेज साइट में ऐड करा गया, और ये पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट पे आते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के द्वारा एक रीसेट प्रोग्राम लॉन्च करा गया था नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन। अब देखो नेशनल स्पोर्ट्स डे कब होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। नेशनल स्पोर्ट्स डे आपका अगस्त 29 को हर साल मनाया जाता है। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारे जो रिटायर्ड क्या, जो हमारे बहुत फेमस हॉकी प्लेयर थे मेजर ध्यानचंद जी, और इन्हीं के नाम पे आपको बता दूं जो हमारा अवार्ड था राजीव खेल रत्न अवार्ड, जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स में माना जाता है अवार्ड, उसका नाम चेंज करके भी मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी कर दिया गया था। तो मेजर ध्यानचंद कौन से स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं अगर पूछा जाएगा तो ये हॉकी के प्लेयर थे, बहुत बहुत फेमस प्लेयर थे ये। अब नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन जो रीसेट प्रोग्राम लॉन्च करा गया है ये क्या था? देखो रीसेट की एक फुल फॉर्म है, याद रख लेना, पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि आर स्टैंड फॉर, ये ई स्टैंड फॉर, ये था रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट, ठीक है, ट्रेनिंग। अब यहां पे पूछा गया है ई स्टैंड फॉर, तो ई क्या है? ई है आपका एम्पावरमेंट। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो आप लोगों के सिलेबस में वापस से कई बारी चीजें मेंशन होती है, फर्स्ट इन इंडिया इन स्पोर्ट्स। अब देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको स्टैटिक जीके पूछी जाए, आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी रिसेंटली पहले इंडियन कौन बने हैं जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 8, आपको इसको याद रखना है। कौन बने हैं यहाँ पे? तो ये बने हैं राजा रणधीर सिंह जी, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले इंडियन है जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के क्या बने हैं? प्रेसिडेंट बने हैं। अब पेपर में पूछा जाता है कई बार ये क्वेश्चन कि राजा रणधीर सिंह कौन सी स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं? तो ये अपने टाइम पे एक बहुत फेमस शूटर थे, ठीक है, तो शूटिंग से बिलोंग करते हैं।
ये पॉइंट याद रखना, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, वापिस से आप देख सकते हैं जब फर्स्ट आती है चीज, तो ये आपको पता चल चुका होगा कि क्यों मैं इंपॉर्टेंट कहता हूँ, क्योंकि पेपर में आमतौर पे यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंडिया का पहला स्पेस स्टेशन कौन सा होगा जिसको 2028 में इसरो लॉन्च करेगा? पहला स्पेस स्टेशन का नाम क्या रखा जाएगा? तो देखो, पहले स्पेस स्टेशन का नाम रखा जाएगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, तो यानी कि इसको स्पेस स्टेशन को बस हिंदी में चेंज कर दिए तो नाम वही है। अब ये एक इवेंट हुआ था बेसिकली, तो यहाँ पे ना 4 स्पेस प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करी गई थी मेनली, जिसमें इसके बारे में बात करी गई थी। मैं आपको बाकी 3 के बारे में बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका चंद्रयान 4। ठीक है, चंद्रयान 3 नहीं, चंद्रयान 4 के बारे में बात करी गई थी। इसके अलावा हमारा विनस ऑर्बिटर मिशन, उसके लिए बात करी गई थी यहाँ पे। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन वो तो मैंने आपको बता दिया। और एक था NGLV, ये है आपका नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो इनके ऊपर बात करी गई थी, लेकिन पहला बनाने की बात करी गई है 2028 तक, तो इसको तो आपको याद रखना ही रखना है। क्या नाम है? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट पेपर में दिखता है। क्या क्वेश्चन है, बात करते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं उस पर बात करते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात की जाए तो 101वीं कंट्री कौन सी है जिसने अभी ज्वाइन करा है? मैंने इसको आपको हमारे इंस्टाग्राम पे हर एक जगह पे पहले ही शेयर कर देता हूँ जब ये न्यूज आती है। तो 101वीं कंट्री बनी है आपकी नेपाल। ठीक है, पेपर में पूछा जाएगा कि 100th कंट्री कौन सी थी, तो वो थी आपकी पैराग्वे। क्लियर है? अब पेपर में कई बार पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो देखो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है गुरुग्राम, यानी कि हमारे हरियाणा, इंडिया में। तो ये भी याद रखना, पेपर में तीनों ऑप्शन दे दिए जा सकते हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। हो सकता है इंडिया, स्पेन, इस तरीके से दे दिए जो ऑप्शंस, या फिर आपको इस तरीके से पूछा जाए। तो याद रखना ये इंडिया में है, 101वीं कंट्री बनी है नेपाल, और 100th जो कंट्री थी वो थी पैराग्वे। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली एक कमिटी बनाई गई थी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। देखो, अब यहाँ पे इस कमिटी के चेयरपर्सन पूछे गए हैं, तो इस कमिटी के चेयरपर्सन थे आपके अमित शाह। अमित शाह इस समय हमारे होम मिनिस्टर हैं, साथ साथ ये हमारे कोऑपरेशन मिनिस्टर भी हैं। कोऑपरेशन मिनिस्टर भी हार्डली 5-6 साल पहले ही एक नई बनाई गई थी, 3-4 साल पहले एक मिनिस्ट्री बनाई गई थी जिसके भी अमित शाह हैं। अब देखो, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात की जाए तो आपके सिलेबस में लैंग्वेजेस का टॉपिक भी है, करंट अफेयर की सेक्शन में ही है। तो टोटल कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है हमारी? 22। अगर आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि टोटल कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस है, देखो क्लासिकल लैंग्वेजेस पहले थी 6, अभी रिसेंटली सितंबर महीने में 5 और को ऐड करा गया है। ठीक है, अब वो जो 5 ऐड करी गई हैं, या पहले जो 6 थी, मैं एक बार आपको वो बता देता हूँ। जो 6 थी वो थी हमारी तमिल, पहली क्लासिकल लैंग्वेज कौन सी थी? तमिल थी। इसके अलावा आपकी संस्कृत, आपका कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। ठीक है, ये जो थी ये पहले थी। अभी जो ऐड करी गई उसमें करी गई थी आपकी असमीज, बंगाली, मराठी, पल्ली और प्राकृत। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट नोट करना, पल्ली जो है ये मेनली जितने भी हमारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, जितने भी हैं हमारे त्रिपिटिका, वो पल्ली लैंग्वेज में लिखे गए हैं। ठीक है, प्राकृत की अगर बात की जाए तो जितना हमारा मेनली जैन जो हमारे टेक्स्ट आते हैं वो हमारे प्राकृत में लिखे गए हैं। असमीज, बंगाली, मराठी ये हमारी मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेजेस में कंसिडर होती हैं। ठीक है, ये जो है हमारी संस्कृत तो एंशियंट में आ जाती है, बट इसके अलावा ओडिया के अलावा ये जो बाकी 4 आप देख रहे हो ये हमारी द्रविडियन लैंग्वेज में आती है, जिसको मैंने एक लैंग्वेज पे लेक्चर बनाया था, उसमें सारा कवर करा था। नेक्स्ट पे आते हैं, हिमालयन दिवस कब मनाया जाता है? हिमालयन दिवस को हिमालयन डे भी कहा जाता है। पूरे ग्लोबली इसको जो है इंडिया में, पूरे इंडिया में इसको बनाया जाता है। कब इसको ऑब्जर्व किया जाता है? इसको किया जाता है 9 सितंबर के दिन। ठीक है, इसकी एक थीम भी थी, थीम भी याद रख लेना, अगर पूछी जाएगी तो आपको पता होनी चाहिए। इसकी थीम थी सस्टेनेबल हिमालयास प्रेजेंटिंग नेचर एंड कल्चर। क्लियर है? नेक्स्ट पे चलते हैं, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें इंडियन नेवी का P-8I एयरक्राफ्ट जो है रिसेंटली पार्टिसिपेट करने गया था ककाडू
एक्सरसाइज में देखो, मिलिट्री एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताया कि न्यूज़ में थी, आपको याद रखनी है। ककारू की अगर बात की जाए तो ये कहाँ पे हुई है? ये हुई है ऑस्ट्रेलिया में। इंडिया ने पार्टिसिपेट करा, मल्टीनेशनल ये जो है हमारा एक इवेंट होता है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट याद रखना मिलिट्री एक्सरसाइजेस की अगर मैं बात कर रहा हूँ। एक एक्सरसाइजेस होती हैं जो हमारा इंडिया, यूएसए और जापान करता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मलाबार एक्सरसाइज, ठीक है। और जब इसमें आपका ऑस्ट्रेलिया ऐड हो जाता है तो ये चारों मिलके क्या बन जाते हैं? ये होता है हमारा क्वाड, ठीक है। ये याद रखना, पेपर में कई बार पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री क्वाड का पार्ट नहीं है, तो ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। कौन है जो वापस से री इलेक्ट हुए हैं हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट सेकेंड टर्म के लिए? ठीक है, यानी कि पहले भी ये थे, वापस से यही अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम क्या है? मोहम्मद तायब इकरम। ये वापस से सेकेंड टर्म के लिए जो है इलेक्ट हुए हैं, और ये जो है अब हॉकी फेडरेशन के क्या रहेंगे? प्रेसिडेंट रहेंगे। अगर मैं बात हॉकी की कर रहा हूँ यहाँ पे, तो देखो हॉकी की अगर बात हो रही है तो इस समय इंडिया ने हॉकी टीम में, मेन हॉकी टीम ने खासतौर पे ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज जीता था, ठीक है। और एशियन चैंपियनशिप को इन्होंने जीता चाइना में, चाइना को ही हरा के। तो ये दोनों चीजें याद रखना, ठीक है। एशियन एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है। नेक्स्ट पे आते हैं, एक ई प्लेटफॉर्म लॉन्च करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, ताकि जो हमारे इंटरनेशनल ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हैं एक्सपोर्टर्स की, इंडियन एक्सपोर्टर्स की, उसको इन्हांस करा जाए, ठीक है। अब ये पोर्टल का क्या नाम रखा गया है? तो देखो इस पोर्टल का नाम रखा गया है ट्रेड कनेक्ट। आप एक ई प्लेटफॉर्म है, याद रखना, या आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं हम लोग। देखिए फिर से आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है इंडिया का पहला सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो कहाँ पे बनाई जाएगी? तो देखो इंडिया की पहली सिलिकॉन कार्बाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है ये बनाई जाएगी ओडिशा में। ओडिशा में कहाँ पे? भुवनेश्वर में, ठीक है। पहला पॉइंट याद रखना। इसके अलावा मैंने आपको भी बताया, अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि ओडिशा के सीएम कौन है, ठीक है, ओडिशा के सीएम कौन है, तो ओडिशा के जो सीएम है इनका नाम है मोहन चंद्र जी, मोहन चंद्र माझी जी, तो इनको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। रिसेंटली अभी अवार्ड दिए जाते हैं, हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने दिया है 15 नर्सिस को, मिडवाइफ्स को, हर साल ये अवार्ड दिए जाते हैं राष्ट्रपति भवन में। तो इस अवार्ड का नाम क्या होता है? आपको सबको किसको मिले हैं सबको याद नहीं रखना, लेकिन आपको इस अवार्ड का नाम पता होना चाहिए। ये होता है हमारे नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट बनते हैं। इंडिया में किसे कहा जाता है नाइटिंगेल? तो वो कहा जाता है सरोजिनी नायडू को, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कश्मीर में किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है हाबा खातून को। दोनों पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई है बेस्ट कंट्रीज, ठीक है, रिपोर्ट आई है एनुअल बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग की। तो इसमें इंडिया का क्या रैंक रहा है और टॉप किसके द्वारा करी गई है? ठीक है, इंडिया का जो रैंक रहा है वो रहा है 33rd, और टॉप किसके द्वारा करी गई है? तो ये टॉप करी गई है यहाँ पे किसके द्वारा? स्विट्जरलैंड के द्वारा। क्लियर है? ये दोनों पॉइंट याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। रिसेंटली पेरिस पैरालंपिक गेम्स में इंडिया ने कितने मेडल जीते हैं? इंडिया का रैंक आपको पता होना चाहिए। इस पे मैंने एक डिटेल लेक्चर पूरा बनाया है, आप लोगों को प्रोवाइड करा है किस किसने मेडल जीते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि किसके द्वारा इंडिया में सबसे ज़्यादा मेडल्स जो है यहाँ पे टोटल कितने जीते गए हैं। तो इंडिया ने जीते हैं 29 मेडल्स और रैंक रहा है 18, ठीक है। इसमें कुछ नाम आपको याद रखने, जिसमें अवनी लेखारा का नाम याद रखना है, सुमित अंथिल का नाम रखना है। इन लोगों ने अपने टाइटल डिफेंड भी करे, और इसके अलावा अवनी लखारा ने 2 मेडल जीते हैं यहाँ पे, तो दोनों आपको पता होने चाहिए, ठीक है। शूटिंग से हैं और सुमित अंतिल जो है वो जेवलिन थ्रो से हैं। नेक्स्ट पे आते हैं। राष्ट्रीय पोषण माह, जो हम लोग न्यूट्रिशन मंथ भी कहते हैं, हर साल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है इसको ऑब्जर्व करती है कौन से महीने में? सितंबर महीने में। रीजन क्या है? आपको पता है कि 9 महीने लगते हैं पूरे एक बेबी को रिप्रोड्यूस होने के लिए। तो यहाँ पे 9th मंथ जो है इसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन मंथ, और ये है हमारा सितंबर, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। एक बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी, नेवल एक्सरसाइज हुई थी इंडिया और फ्रांस के बीच में।
मेडिटेरियन सी में इसको कंडक्ट करवाया गया था, इसका नाम क्या है? देखो मैंने फ्रांस के साथ वापस से आपको सारी पढ़ाई हैं। हम लोग जो एक्सरसाइजेस करते हैं उसमें जो पानी वाली एक्सरसाइज है उसका नाम रखा गया है वरुण, जो हवा में होती है उसका नाम रखा गया है गरुड़। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना आप लोग। ठीक है, इसके अलावा एक मिलिट्री एक्सरसाइज है शक्ति, वो भी हम फ्रांस के साथ करते हैं। लेकिन एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है गरुड़ शक्ति, ये गरुड़ शक्ति हम लोग करते हैं इंडोनेशिया के साथ। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन सी स्टेट है जो इमर्ज हुई है एज अ टॉप परफॉर्मिंग स्टेट अंडर ₹1,00,000 करोड़ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड? तो देखो ये रैंकिंग आती है, आपको सिर्फ टॉप पे जो रहती है उन्हें ही याद रखना है, पेपर में यही पूछी जाती है। अगर आपसे इस तरीके का क्वेश्चन बनेगा तो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की अगर बात की जाए तो इस स्कीम के तहत जो टॉप पे रही है वो है आपकी मध्य प्रदेश। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है, इसके अलावा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली इंडियन एक्टर कौन से हैं जिसे यूथ आइकन अवार्ड जो है वो दिया गया है 2024 का फॉर एंटरटेनमेंट? और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहला एडिशन ही था फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड का। देखो जब भी कोई पहला एडिशन होता है किसी भी चीज़ का तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड्स में किसे दिया गया है यूथ आइकन अवार्ड? तो ये दिया गया है आयुष्मान खुराना को। ठीक है, इसके अलावा अभी थोड़े टाइम पहले आईफा अवार्ड्स भी आए हैं, आईफा अवार्ड्स को भी आप लोग नोट कर लेना। मैं आपको बता देता हूँ, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है शाहरुख खान को। ठीक है, एक्ट्रेस का अवार्ड दिया, मूवी भी साथ में याद रख लेना, जवान मूवी के लिए दिया गया है। एक्ट्रेस का दिया गया है यहाँ पे रानी मुखर्जी को, इनकी मूवी आई थी चटर्जी। ठीक है, उसके बाद बेस्ट मूवी का अवार्ड दिया गया है एनिमल को, रणबीर कपूर की मूवी थी। और अगर बात की जाए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया है विदु विनोद चोपड़ा को, जो उनकी मूवी थी 12th फेल। तो ये कुछ अवार्ड्स हैं, इनको याद रख लेना, पेपर में अगर पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स के रिलेटेड तो आपके कवर करवाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं हम लोग। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर। अभी रिसेंटली कौन सी एक मोबाइल ऐप है जिसको रिसेंटली लॉन्च करा गया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंट्रल इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर के लिए? तो देखो यहाँ पे जो इसका नाम है वही काफ़ी ही एक रंगीन नाम है, इसका नाम है रंगीन मछली। ठीक है, तो इसको याद रखना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये भी रिसेंटली एक मोबाइल ऐप को जो है लॉन्च करा गया। मैं आपको बताता हूँ कि मोबाइल ऐप्स को याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है। आप उस मोबाइल ऐप को ना डाउनलोड कर लो, आपको वो चीज़ जो है वो याद रहेगी कि हम लोगों ने ऐप को डाउनलोड करा था, तो वहाँ से आप लोग रिलेट कर पाओगे। नेक्स्ट पे आते हैं। एक और मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है जो इंडियन एयरफोर्स ने रॉयल ओमान एयरफोर्स के साथ करी है, उसका नाम क्या था? देखो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं इसको आपको याद रखना ही रखना है, मैंने पूरे साल की कंपाइल्ड कोर्सेज में करवाई हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इस इवेंट का, या फिर यहाँ पे बात करूँ कि इस पूरे के पूरे जो मिलिट्री एक्सरसाइज का, इसका नाम क्या है? इसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज। ठीक है, अब वापस से मैंने आपको एक चीज़ कही थी, आपको मैंने कहा था कि जो कंट्रीज आती हैं उनका नाम की उनकी कैपिटल्स और उनकी करेंसी जो है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ओमान की कैपिटल क्या है? ओमान की कैपिटल है आपकी मस्कट। ठीक है, और अगर मैं करेंसी की बात करूं तो इसकी करेंसी है ओमानी रियाल। तो ये एक चीज़ अब आप लोग ना साथ साथ में एक अपनी भी हैबिट बना लो, जब भी कोई कंट्री न्यूज़ में दिखती है उसकी करेंसी और कैपिटल को नोट करने का। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन से ऐसे स्पेस एक्स के क्रू मिशन था जिसमें अभी रिसेंटली अमेरिका के बिलियनर एंटरप्रेन्योर जो है जेरेड एस्कवेन, इन्होंने वापस इंडिया में अर्थ में जो है रिटर्न करे हैं एक सक्सेसफुल कंपाइलेशन ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक? तो यहाँ पे इस मिशन का नाम क्या था? तो इस मिशन का नाम था पोलरिस डॉन। ठीक है, किसका था? ये स्पेसएक्स का था, याद रखना। कौन गया था? इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए, जेरेड एस्कवेन। ठीक है, तो ये चारों चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जब ये फर्स्ट वर्ड यूज होता है ना तो ये आपको पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने रिसेंटली एक नेशनल सोशल मोबिलाइजेशन कैंपेन जो था स्वच्छता ही सेवा लॉन्च करा था, किसके साथ मिलके? तो देखो ये इन्होंने करा था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के साथ मिलके। तो ये आपको पहला पॉइंट पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, हाँ देखो जब किसी इंडियन पर्सनालिटी को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड मिलता है
तो ये इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में आ जाते हैं, और वो भी मिला कहाँ पे, यूके पार्लियामेंट में मिला है। ठीक है, तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कौन सी पर्सनालिटी है जिन्हें इस अवार्ड से सम्मानित करा गया था, तो इनका नाम है विनोद बच्चन जी। ठीक है, ये फिल्म प्रोड्यूसर्स हैं, तो इनको याद रखना। एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है जो हर साल मनाया जाता है, हिंदी दिवस। ठीक है, पहला पॉइंट, हिंदी दिवस क्यों? क्योंकि जो हमारी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इसमें हिंदी को अडॉप्ट करा गया था। कब करा गया था? तो ये करा गया था आपका सितंबर 14 1949 में। अगर एग्जामिनर करंट से थोड़ा सा हटा तो वो ये भी पूछ सकता है कि कब ऐड करा गया था। इस डेट को करा गया था, इसलिए हम लोग सितंबर 14 जो है उसको हर साल हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, एक इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन हुआ, जिसको एक्सपो भी कहते हैं, आईडेक्स एक्सपो। ये किस सिटी ने होस्ट करा था इस बार? तो ये करा गया था जोधपुर राजस्थान के द्वारा होस्ट। ठीक है, जोधपुर राजस्थान ने इसको होस्ट करा था। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली अप्रूव करा है एक नेशनल टेस्ट हाउस, जिसे एनटीएच कहा जाता है, गाजियाबाद में, ताकि एक सर्टिफिकेशन बॉडी बनाई गई है जो आपके जो ड्रोन्स होते हैं उनको किस टाइप का सर्टिफिकेशन मिलेगा उसके लिए ये बनाई गई है। तो यहाँ पे जो नेशनल टेस्ट हाउस है, ये किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो अभी रिसेंटली एक स्टेट ऑफ द आर्ट कलवेरी सबमरीन एस्केप ट्रेनिंग फैसिलिटी बनाई जो है वो करवाई गई थी। एक कमीशन बिल्ड करी करी गई थी इंडियन नेवी के द्वारा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सबमरीन को किस तरीके से एस्केप करना है वो सब चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी। अब इसका क्या नाम रखा गया था? इसका नाम रखा गया था विनेत्रा। ठीक है, ये जो सबमरीन से किस तरीके से एस्केप करना है, कहाँ पे था? ये हुआ था आईएनएस सतवाहना, विशाखापट्टनम में। ठीक है, और इस फैसिलिटी को जो इसको नाम रखा गया था, स्टेट ऑफ आर्ट को, इसका नाम रखा गया था विनेत्रा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, वापस से एक पोर्टल लॉन्च करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। देखो, इस मिनिस्ट्री काफ़ी बार आई है, तो याद रखना इसके मिनिस्टर पीयूष गोयल है, जिनको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ताकि इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है उसको बूस्ट किया जा सके। अभी पिछले 4 पेपर में जे.एंड.के जो हुए थे, जेकेएसएसबी के द्वारा, सिर्फ एक करंट अफेयर का क्वेश्चन था और वो स्टार्टअप के ऊपर पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसका नाम याद रखना है। अब यहाँ पे ये जो एक पोर्टल लॉन्च करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, ताकि इंडियन स्टार्टअप को, इकोसिस्टम को जो है बूस्ट किया जा सके, इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है भास्कर। नेक्स्ट पे आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कैपिटल्स की बात हो रही है। अभी थोड़े टाइम पहले अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। इसका नाम अब क्या कर दिया गया है? श्री विजयपुरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके पहले भी, ऐसा नहीं है कि पहला इवेंट था, इससे पहले भी कुछ जो हमारे पोर्ट आइलैंड थे, जिसमें रॉस आइलैंड था, आपका नील आइलैंड था, आपका हैवलॉक आइलैंड था, इनके नाम भी चेंज हुए हैं। रॉस का नाम चेंज कर दिया गया है सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम पे, नील का नाम कर दिया गया है शहीद आइलैंड के नाम पे, और हैवलॉक का नाम चेंज कर दिया गया है स्वराज के नाम पे। ठीक है, तो ये याद रखना। अब ये शहीद और स्वराज क्यों करे गए थे और बोस क्यों करे गए हैं? देखो, जब इंडिया आज़ादी की जंग लड़ रहा था अपनी, जब अंडमान निकोबार पे हमारी इंडियन नेशनल आर्मी ने कब्जा करा था, तब उन्होंने इस जगह का नाम शहीद और स्वराज रखा गया था, तो ये इस वजह से भी चेंज करे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा ऐसा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको रिसेंटली लॉन्च करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, ताकि फैसिलिटेट करा जाए डायरेक्ट एंड ट्रांसपेरेंट चैनल टू एड्रेस ट्रेड एंड इंडस्ट्री रिलेटेड इशू। तो ये देखो, ओएनडीसी के द्वारा जो है चीज़ें करी जाती हैं मेनली। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वापस से करा गया है कि अगर किसी को कोई भी इशू आता है ट्रेड के रिलेटेड या अपने इंडस्ट्री रिलेटेड इश्यूज के कारण, तो उसको एक ट्रांसपेरेंट चैनल के माध्यम से रिजॉल्व करवाया जाए। तो इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है जन सुनवाई। देखो, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। रिसेंटली जो प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन जो लॉन्च होते हैं, ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो इनको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले ही, पिछले लेक्चर में, जो अगस्त महीने का था, कि मनु भाकर ने 2 मेडल जीते। एक ही ओलंपिक्स में पहली शूटर बनी है विमेन जिन्होंने जीते हैं। और कई बच्चे ना पैरालंपिक्स, पेरिस ओलंपिक्स में कंफ्यूज होते हैं। देखो, जो नॉर्मल ओलंपिक्स होते हैं
वो तो आपके ओलंपिक से होते हैं, जिस जगह में होते हैं उसके आगे उस जगह का नाम लगा दिया जाता है। और पैरा ओलंपिक्स जो है वो इवेंट होते हैं जिन लोगों को कोई डिसेबिलिटीज है उन लोगों के लिए ये बनाया जाता है। तो यहाँ पे पैरालंपिक्स जो पेरिस पैरालंपिक्स जो थे वो कंडक्ट हुए थे। अब मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक्स में जीते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही इन्हें जो है ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज का। तो मनु भाकर कौन सी स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं? शूटिंग से बिलोंग करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली कोलैबोरेट करा है इंडियन आर्मी के साथ और ये होस्ट करेगा क्या? दो मेजर इवेंट्स। पहला आपका आता है हिम द्रोन अथॉन, ठीक है, और एक आता है आपका हिमटेक। कहाँ पे होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लद्दाख में होगा। अब कौन सी है जो इसके इंडियन आर्मी के साथ कर रही है? तो ये कर रही है आपकी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। इंडियन आर्मी के साथ याद रखना, पेपर में पूछा जाएगा कि हिमद्रोन किसने करा, तो ऑप्शन है आपको इंडियन आर्मी में देखने को मिल सकता है। और ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ पे हुआ, तो ये लद्दाख में करवाया गया। नेक्स्ट पे आते हैं, रिसेंटली स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कैरिड आउट करे पेपरलेस वोटिंग प्रोसेस। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वापस से इस बार का। क्यों? क्योंकि देखो इलेक्शन का जोर चल रहा है जम्मू कश्मीर में। आज आपको वोटिंग के रिजल्ट देखने को मिलेंगे कि किसकी सरकार बन रही है। अभी तक इनफैक्ट जब आप लेक्चर सुने होंगे तब तक बन चुकी होगी, अगर किसी की बननी होगी तो। पेपर में पूछा जाएगा कि फर्स्ट पेपरलेस वोटिंग प्रोसेस कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ आपका मध्य प्रदेश के जो पंचायत इलेक्शंस थे वहां पे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना, पेपर में पूछा जाएगा तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अगर आपको पूछा जाएगा पेपरलेस की बात करी जा रही है तो पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन सा है इंडिया का? तो वो था आपका केरला, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट इस साल की, इस महीने जो हुई है सितंबर महीने में, चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो है इंडियन एयरफोर्स के कौन है, जो कि अब अपॉइंट हो चुके हैं, 30 सितंबर से ये बन चुके हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम है अमरप्रीत सिंह जी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने रिसेंटली टॉप करा है 6th एडिशन जो हुआ है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स का, जिसको FSSAI के द्वारा करवाया जाता है? तो देखो टॉप करा है केरला ने, सेकंड पोजीशन पे रहा है आपका तमिलनाडु और थर्ड पोजीशन पे रहा है आपका J&K। तो आपको ये भी याद रखना है कि J&K इस बार स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स में थर्ड रैंक पे था, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 के ऊपर। इंडिया के एंड से कौन सी ऐसी मूवी है जिसे एक ऑफिशियल एंट्री के तौर पे भेजा गया है 97th अकेडमी अवार्ड, जिसे हम लोग ऑस्कर भी कहते हैं? अब देखो यहाँ पे मिला नहीं है, इंडिया के एंड से जो नॉमिनेशन जाती है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया के एंड से जो नॉमिनेशन गई है वो गई है लापता लेडीज की, ठीक है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली लेवर कप हुआ है, ठीक है, ये एनुअल मैन टेनिस टूर्नामेंट होती है। लेवर कप को किसके द्वारा जीता गया और कहाँ पे ये हुआ? देखो ये एक टीम इवेंट होता है, बेसिकली किसके साथ होता है ये तो आपको याद रखना ही रखना है। टेनिस टूर्नामेंट है, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि लेवर कप इज एसोसिएटेड विद डैश। तो ये टेनिस कप था, ठीक है। कहाँ पे हुआ? बर्लिन में हुआ। जीता किसने? तो जीता गया है इस बार टीम यूरोप के द्वारा, ठीक है। टीम यूरोप ने जो है यहाँ पे इसको जीता था, एल्करजार ने इनको लास्ट में जितवाया था। तो ये आपको बस इतने नाम याद रखने हैं, इससे ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कौन सी स्टेट यूनियन टेरिटरी ऐसी है जिसका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है हाईएस्ट है अमंग यूथ, एज पर द रिसेंट जो सितंबर में रिपोर्ट आती है पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो आपका लक्षद्वीप में है। नेक्स्ट पे आते हैं, पहली शेड्यूल एयरलाइन कौन सी है जिसे परमिशन मिल गई है? उत्तर प्रदेश से है जिसे परमिशन दी गई है और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया गया है कि वो ऑपरेट कर सकती है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है शंख एयर, ठीक है। ये पॉइंट भी याद रखना, जो भी नए रिसेंट आते हैं आमतौर पे आप इंडिगो, स्पाइस जेट ये सब देखते हैं, तो शंख एयर जो है इसे रिसेंटली एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा मिल गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली देखो क्या हुआ है, इंटरकॉन्टिनेंटल कप खेला गया था फुटबॉल का, जिसमें इंडिया हारा है, ठीक है। इंडिया को हराया किसने? हुआ कहां पे था? हुआ भी ये हमारे हैदराबाद में, इंडिया में ही था। हराया किसने है यहाँ पे? तो ये हराया गया है सीरिया के द्वारा। तो ये पॉइंट भी याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया का लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस जो है रिसेंटली कमीशन करा गया है टाटा स्टील के द्वारा, तो ये कहाँ पे है? इंडिया का लार्जेस्ट स्टील ब्लास्ट जो लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस है, पेपर में पूछा जाएगा कि कहाँ पे है, तो ये है आपका कलिंगनगर, उड़ीसा में। तो आपको बस इतना याद रखना है कि ये कहाँ पे है। नेक्स्ट पे आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। पहली वुमेन फाइटर पायलट कौन बनी है जिन्होंने इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करा है, और इन्होंने क्या उड़ाया? इन्होंने उड़ाया फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन को, ठीक है। अब इनका नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है मोहना सिंह जी, ठीक है। इन्हें रिसेंटली जो है यहाँ पे ये पहली बनी है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो अभी कौन सी कंट्री है जिसने पहला जो है गोल्ड मेडल जीता है पहले ही फर्स्ट एशिया पैसिफिक पैडल कप में? कहाँ पे हुआ? बाली में हुआ। ये जो इवेंट हुआ है ये पहला एडिशन था, तो आपको मैंने बताया कि इसको आपको याद रखना ही रखना है। किसके द्वारा जीता गया? इंडोनेशिया के द्वारा ये इवेंट जो है जीता गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा इंडियन एयरपोर्ट है जिसका 24th स्पॉट मिला है? देखो, ये पूरे दुनिया के जितने एयरपोर्ट्स होते हैं उनको रैंकिंग मिलती है वेजी के द्वारा, ठीक है। इंडिया का जो है जो 24th स्पॉट पे, यानी कि इंडिया से जिसने टॉप किया वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगर पूछा जाएगा दुनिया के पहले नंबर पे कौन सा था, तो वो था आपका लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट, ठीक है। ये पहले पे था, लेकिन आपसे इंडिया का ही पूछा जाएगा तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो न्यू दिल्ली में है वो टॉप पे था। 50th क्वेश्चन पे आते हैं, इंडिया ने रिसेंटली टायर 1 स्टेटस जो है अचीव कर लिया है, 5th एडिशन जो था ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स का। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको रिलीज करती है? ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये करवाया जाता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के द्वारा, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी जीती है, जिसको मैंने अभी आपको बताया एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 की जीती गई है, चाइना में हुई थी, चाइना को हराया है इंडिया ने। और इस फाइनल को न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया था क्योंकि इस टाइम पे पाकिस्तान की टीम जो थी वो स्टैंड्स में बैठी थी चाइना के झंडे लेके, ठीक है। तो उस पॉइंट पे ये बहुत हाईलाइट हुआ था। पाकिस्तान को इंडिया ने हराया था सेमीफाइनल में और फाइनल में हराया था चाइना को, तो यहाँ पे इंडियन टीम ने इसको जीता है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़, इंडियन टीम के ऑफिशियल स्पॉन्सर जो हैं वो है ओडिशा गवर्नमेंट, 2036 तक ये ही रहेंगे। और ये तब से है जब इंडियन हॉकी को बहुत बुरी हालत से इन्होंने निकाला। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो आप सबके घरों पे स्केल होगा, आप सब ना एक बार 1 सेंटीमीटर देखना कितना होता है, और इतने ही मार्जिन से नीरज चोपड़ा जो है वो हारे हैं, यानी कि सेकंड आए हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है नीरज चोपड़ा। कौन से जेवलिन थ्रोअर है जिन्होंने सेकंड फिनिश करा है अपने आप को वनाडा डायमंड लीग में फाइनल्स में, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? ब्रुसेल्स में। अब जीता किसके द्वारा गया है? तो ये जीता गया था एंडरसन पीटर्स के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे ये भी याद रखना कि सिर्फ 1 सेंटीमीटर के मार्जिन से ये हारे थे इस इवेंट में। उनका जो थ्रो था वो 87.87 था और इनका जो थ्रो था वो 87.86 था। नेक्स्ट पे आते हैं, रिसेंटली एक ऐप लॉन्च करी गई है ओएनडीसी के द्वारा ही, यानी कि ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, पेपर में ये भी देखने को मिल सकती है क्योंकि गवर्नमेंट ऑपरेटेड चलता है, ताकि एक कस्टमाइज मल्टीलिंगुअल बायर ऐप बनाई जा सके। तो इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है सारथी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसके साथ इंडिया ने रिसेंटली एक एक्सटेंडेड एमओयू साइन करा है, ताकि एक मैरीटाइम टाइम इश्यूज को लेके जो भी कोई आते हैं उसको सपोर्ट के लिए ये करा गया है। तो किसके साथ करा है? तो ये इंडिया ने करा है डेनमार्क के साथ, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा एरोस्पेस कंपनी है जिसने रिसेंटली लॉन्च करा है प्रोजेक्ट 200? एक इनोवेटिव सैटेलाइट है जो डिजाइन करी गई है अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट पे ऑपरेट करने के लिए। तो ये किसके द्वारा करी गई है? तो ये करी गई है बेलेट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि ये आपको याद रखने हैं, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं, एक बुक जो है वो रिसेंटली लॉन्च करी गई है जिसका नाम है रणधर रणधुरंधर शाहराजे भोसले जी के ऊपर। तो इसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसको लिखा गया है अमर युवराज दंगाट के द्वारा, ठीक है। जो रीसेंट बुक्स है उसमें भी आपको इनको याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी कंट्री की नेवी है जिसने रिसेंटली एक इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट साइन करा है इंडियन नेवी के साथ, ताकि जो सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट रहता है उसको एनहांस करा जाए, उसमें कोऑपरेशन को।
तो ये किसके द्वारा करी गई है? तो ये करी गई है साउथ अफ्रीका के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। नेशनल टीचर्स डे हर साल मनाया जाता है 5 सितंबर के दिन। ठीक है, पहली बार कब मनाया गया था? 1962 में ये बनाया गया था। आपके लिए होमवर्क है, नोट करके बताना किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे बनाया जाता है। और कई बार पेपर में पूछा जाता है इंटरनेशनल टीचर डे या फिर वर्ल्ड टीचर डे कब मनाया जाता है? तो ये 1 महीने बाद यानी कि अक्टूबर 5 को मनाया जाता है। ये भी पॉइंट जो है याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, पहला फैशन फॉरकास्टिंग इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा, जो हमारे गिरिराज सिंह है इन्होंने करा है। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है विजन नेक्स्ट, यानी कि इसमें जो नाम है वो विजन नेक्स्ट रखा गया। और इंडिया का देखो पहला है तो इसीलिए न्यूज़ में है, आपको पता होना चाहिए। कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने ये डिक्लेयर करा है कि 20 अगस्त को हर साल अब एक सूतिया डे जो है मनाया जाएगा? अब सूतिया बेसिकली एक जगह है असम में, जो क्विट इंडिया मूवमेंट हुई थी उसमें इसके जो मार्टियर्स थे उनको सम्मानित करने के लिए ये दिन जो है इन्होंने डिसाइड करा है कि ये हर साल इसको मनाएंगे। तो ये थे हमारे सितंबर महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जिसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करा है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा, और यहाँ से क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाएंगे। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इन कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको फ्री टेस्ट जो हैं वो भी हमारी ऐप पे प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। अगर आप लोग अभी कांस्टेबल या हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 50% डिस्काउंट में हर एक चीज़ जो है वो मिल जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, गुड नाइट।